Hi all, welcome back. Today's class is in continuation with the तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फिनॉल H पॉजिटिव इजीली दे देता है और फिर एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया था कि if this phenol is giving H पॉजिटिव easily, है ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इट गिव्स H पॉजिटिव easily, तो मैडम इसके पास तो क्या बचा, OH नेगेटिव, और उसके सामने ये H पॉजिटिव उसने दे दिया है, तो क्या ये इसको वापस खींचेगा नहीं, क्योंकि इसके पास तो अच्छी खासी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसने अगर H पॉजिटिव इजीली रिलीज कर दिया तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, सो विल इट अट्रैक्ट्स द H पॉजिटिव? आंसर इज नो। पर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पे अच्छी खासी बची हुई है। सो दिस इज नोन एज अ फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन जो बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस stabilized है, and therefore it do not take the H positive ion. तो इसको पढ़ना है कि ये कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये कैसे फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को और बढ़ा देता है। तो टॉपिक डालिए, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉल। ठीक है, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और चलो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि इसने क्या कर दिया है, इसने H पॉजिटिव दे दिया है। ठीक है, 1 मिनट, हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि फिनॉल रिलीज H पॉजिटिव, है ना। बेस के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है, हमने पढ़ लिया है। तो ये क्या है, इसने बनाया फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन जो है वो H पॉजिटिव वापस नहीं लेता है। दैट मीन्स ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब मैम ये लेता क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो काफी आई है, तो वो देखते हैं कि ये क्यों नहीं ले रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप बोथ ऑल ऑफ यू विल सिट विद द पेन एंड पेंसिल और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये है आपका ऑक्सीजन जो है कि है नेगेटिव, और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। फिफ्थ इसका ये अपना 6 यहाँ पे लगा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन वो किसका लेके आया था, इस हाइड्रोजन का, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लाया है हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हम, सिंगल नेगेटिव। ये चीज बार बार बताई जा रही है क्योंकि अभी आपने ऑर्गेनिक शुरू किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो क्या किसका लेके आया है, हाइड्रोजन का, तभी उसने H पॉजिटिव को क्या किया है, रिलीज किया है। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव वापस नहीं ले रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने के बावजूद। रीजन इज द इलेक्ट्रॉन्स आर बिजी इन रेजोनेंस। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपने देख लिया, अब मैं इसको हटा के सिर्फ नेगेटिव लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव गेन तो इसके पास कितने का है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक अपना है इसका, मैं बार बार बता रही हूँ, एक इसका अपना और एक इसने हाइड्रोजन से लेके आया। ये जो नेगेटिव है बेटा, वो H पॉजिटिव को लेने के बजाय, इस H पॉजिटिव को लेने के बजाय, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस H पॉजिटिव बैक, इट विल बी बिजी इन रेजोनेंस। ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट दे देगा। अब देखो, अब क्या आ गया यहाँ पे, अगर ये बिजी हो गया तो ये यहाँ पे नेगेटिव, है ना, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन 1 2 3 4, और ये जो पेयर था उसने यहाँ लगा दिया। ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे पॉजिटिव क्या आ रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव क्या आ रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था, एक कार्बन को दिया था, तो ये जो उसने कार्बन को दिया इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव आता, यहाँ पे वो पॉजिटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना है, ये वाला, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसने जो लगाया है ये वाला, वो किसका है, वो रिलीज्ड हाइड्रोजन का है, तो वो उसने यहाँ लगा दिया। तो क्या ऑक्सीजन को कोई लॉस हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों आया,
बिकॉज ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन, और कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगी, है ना। lone pair will change to bond pair will change to lone pair. So what you'll get negative in para position. ये बॉन्ड यहाँ बन गया, ये ऑलरेडी यहाँ था, अब यहाँ चार्ज इधर आ गया, so you'll get electron density in para position. लेकिन इस ऑक्सीजन पे कोई पॉजिटिव नहीं है, तो क्या आपको फील हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन उसको मिला था उसने रेजोनेंस में लगा दिया है, तो ये H पॉजिटिव अभी भी अगर मैं यहाँ रखूं तो वो लेने को रेडी नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, रेजोनेंस में चला गया है ना। तो अब ये H पॉजिटिव आप रखते जाइए और फील करिए ये इस H पॉजिटिव को वापस नहीं लेगा, क्योंकि जिसके जो ये खुद स्टेबल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ऑक्सीजन यहाँ नहीं लेगा, और अभी यहाँ पे नेगेटिव है, तो अब क्या होगा बेटा, ये इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, तो लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 1 मिनट, ये बॉन्ड यहाँ बना और नेगेटिव यहाँ आ गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन अभी भी नाइसली स्टेबलाइज्ड। तो ये फीलिंग यहाँ से हम हटाते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे, और इसका जो लास्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये इधर और ये वापस, तो ये वापस क्या हो गया, O नेगेटिव, O नेगेटिव, है ना। उसके पास 1 2 3 4 और ये जो वापस 2 इलेक्ट्रॉन गए, क्लियर है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए तो O नेगेटिव। तो ये काम तो 24/7 चल रहा है, इधर से इधर और वापस यहाँ, ये आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये काम 24/7 चलता है। तो ऑक्सीजन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो बिजी है रेजोनेंस स्टेबिलिटी में, तो फिनॉक्साइड आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आई थी वो किस में बिजी हो गई है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी में, रेजोनेंस स्टेबिलिटी में, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ दे सकती हूँ कि फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन is more stable than phenol, than phenol. रीजन क्या है कि इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी हाई है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी इज, अब फिर क्वेश्चन, मैम कैसे, क्योंकि रेजोनेंस दोनों दे रहे हैं, रेजोनेंस तो दोनों दे रहे हैं, फिनॉक्साइड आयन भी दे रहा है और फिनॉल भी दे रहा है, सो व्हाई आई एम गिविंग द स्टेटमेंट दैट द रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन इज हायर, क्लियर है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन इज हायर देन फिनॉल, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करिएगा। अब ये जो आपने फिनॉक्साइड आयन देखा ये वाला, ठीक है, तो इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ऑब्जर्व स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 एंड स्ट्रक्चर 5, मैम चार्ज है, नेगेटिव है, करेक्ट, सो इट हैज नेगेटिव चार्ज, but who is the it here is the benzene, so electron density in benzene is increasing, has negative charge. Observation 1. Now let's talk about phenol. Phenol में आपको you have to observe these three structures. In these three structures, you will check there is a polarity. What you see in the structure, there is a separation of positive and negative ion. You can see there is a polarity, separation of positive and negative ion. Have you observed? There is a positive and negative, positive and negative, positive and negative. So
In phenoxide ion, there is no separation of charges. Only the extra electron which it has got is busy in the resonance. तो भाई वो अगर जो इलेक्ट्रॉन उसने लिया है उसने उसको बेंजीन में शिफ्ट कर दिया और खुद स्टेबल हो गया, उसमें कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज आता है बेटा, जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सेपरेशन ऑफ चार्जेस, अगर किसी में भी चार्ज आता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, वो उसको स्टेबल करने लगता है। बट यहाँ रेजोनेंस होने के बाद ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आया, कोई चार्ज आपको ऑक्सीजन में नहीं दिखेगा। तो अगर कोई चार्ज ऑक्सीजन में नहीं दिख रहा है इसका मतलब दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉल। तो एनसीईआरटी में जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल बिकॉज इन फिनॉल देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड फुल स्टॉप, तो फिर वो समझ में नहीं आता है। रीजन ये है कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस से क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, और अगर चार्ज किसी के ऊपर आता है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल। एज इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन देयर इज नो चार्ज, ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। मैम बेंजीन पे, बेंजीन तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। क्लियर होता है? So in this class we tried to explain the NCERT sentences which is given in the concept that phenoxide ion is more stable than phenol. ठीक है ना? तो अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं आप लोग के लिए कंक्लूजन में टॉपिक डालते हैं। तो टॉपिक क्या था कि फिनॉल, लेट्स कंप्लीट द कॉन्सेप्ट नाउ। फिनॉल, अगर आप फिनॉल को एसिडिक कैरेक्टर बता रहे हैं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको सॉल्ट दे देगा, है ना? सो फिनॉल गिव्स फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन ओ स्पेस 1 मिनट, या फिनॉल gives phenoxide ion and H positive easily, and H positive easily. So when you draw phenol, when you draw phenol and this is the phenol here, and phenol when it gives electron to the benzene ring, to the benzene ring, for example it is giving electron to the benzene ring, है ना? So it will never take it back, it is giving electron to the benzene ring and the release of H positive is easy. So let's observe the phenol. So the observation of phenol is the oxygen is rich, it donates electron to the benzene ring, the carbon is sp2 hybridized, the carbon is sp2 hybridized, and because of that the oxygen will get a positive charge here, a positive charge here, and there is a negative charge here. So there is a polarity. ये क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का जनरेशन, करेक्ट है? But when you compare this with phenoxide, when you compare this with phenoxide, the phenoxide, there is no charge. This is phenoxide, correct? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it gives electron here. So pi किधर shift हो जाएगा बेटा? This side, correct? The pi will shift to the opposite position. So here, the oxygen will not get any charge. And this is what I was talking about. This oxygen, despite of getting a double bond, is not getting any charge. Why? Because this electron is of this oxygen, but the other electron it has got from hydrogen. It has got from hydrogen. So there is no separation of charge here. So therefore, the extra electron is busy in resonance. Busy in resonance. And if the extra electron is busy in resonance, that means this is more stable. This is more stable as compared to this. This is less stable. So what is the outcome then? What do you want to say? I want to say that phenoxide ion के form में वो ज़्यादा stable होगा. Phenol is ortho and para dialectic. It has acidic character. Yes, it's a strong acid. So phenol is ortho and para dialectic. So for example, if I put OH here and this is the benzene ring, correct?
So this gives electron here. तो ये जो पाई है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. So what is your observation? What is your observation? Observation is electron density has increased in ortho position and oxygen has got positive. करेक्ट, क्योंकि उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ लगा दिए हैं? यहाँ. एक उसके पास है, एक उसने कार्बन को दे दिया. So electron density has increased in ortho position. Ortho position. So अगर आप यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल रखते हैं, अगर आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल रखते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? वो अट्रैक्ट होगा ऑर्थो पोजीशन पे. तो ऑर्थो में अगर आप इलेक्ट्रोफाइल रख देंगे या फिनॉल के पास भी अगर रखते हैं तो ऑर्थो पे ही जाता है इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बढ़ गई है. अब अगर इसी पे और रेजोनेंस देखते हैं हम, तो आगे क्या होता है? दिस विल शिफ्ट हियर एंड दिस विल शिफ्ट हियर. सो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई. आई होप रेजोनेंस अब तो आपको क्या हो गया है? रट गया है. सो नाउ द नेगेटिव चार्ज हैज इंक्रीज्ड एट पोजीशन, isn't it? And this is the oxygen, which is positive, and this is hydrogen. So what is your observation? Electron density is increased in para position. So if I put one electrophile, where it will go? In front of phenol, it will obviously go to the para position. Correct? So phenol are ortho and para-directing towards electrophilic substitution reaction. अगर आप नाइट्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? NO2 पॉजिटिव मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल. और NO2 पॉजिटिव कहाँ जाएगा? फिनॉल में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. तो कैसा मिलेगा वो? आपको फिनॉल यहाँ मिलेगा और NO2 आपको ऑर्थो पे मिलेगा, या आपको NO2 कहाँ मिलेगा? पैरा पे मिलेगा, है ना? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल आपको मिलेगा यहाँ पे, पैरा पे मिलेगा. तो इससे दो प्रोसीजर हम एक साथ कर सकते हैं कि एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल. Phenoxide ion is more stable than phenol, therefore it is acidic in nature. And during the resonance, we can conclude that the phenols are ortho and para-directing towards electrophilic substitution reaction. So when we read this halogenation or nitration or sulfonation in phenol, the ortho and the para products will be the two products. And major obviously will be the para product, because the steric hindrance is less. And ortho product is minor because the steric hindrance is high. So obviously we'll do that also when the electrophilic substitution reaction comes during the explanation of phenol. So I hope this much is enough to conclude with the topic. So let's jot down all the points. The first point is phenol is acidic in nature. It is more acidic than phenol is more acidic than alcohol, alkyl alcohol. Clear? Second point, phenoxide ions are more stable than phenol. So this itself gives a suggestion that it is a strong acid. क्योंकि H positive दे रहा है और वापस नहीं ले रहा है. Third point, with resonance we conclude that phenol is ortho and para-directing towards what? Electrophilic substitution reaction. So try to understand all these points. Try to understand the concept of NCERT, what the NCERT is telling to you. Clear? अच्छा, ये जो आज की क्लास है और जो एक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल है, उससे 3 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड्स के जरूर आएंगे. सो मेक श्योर you get ready with the acidity of phenol, acidic character of phenoxide ion, and ortho and para-directing nature of phenol. Clear hai? So next class we will see what we have to see now, esterification. So most probably we'll take esterification, and here phenol, one more thing I can tell you here before going is that phenol has a unique nitration process also. नाइट्रेशन करेंगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए मैं बता दूं
ये नाइट्रेशन दो तरीके से करते हैं। एक तो ये क्या करते हैं कि ये डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं, तो यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स, डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स, करेक्ट। और अगर फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करता है तो आपको क्या मिलता है, पिक्रिक एसिड मिलता है। all the ortho and para positions, all the ortho and para positions, NO2 यहाँ भी आ जाएगा, NO2 यहाँ भी आ जाएगा और NO2 यहाँ भी आ जाएगा। तो ये एक इसका यूनिक कैरेक्टर है कि क्या कर दिया, NO2 होना चाहिए, 2 यहाँ आएगा, है ना। So this is picric acid. So nitration in phenol is also unique. When you do it with dilute HNO3, it will give you ortho and para directing product. But when you do with concentrated HNO3, it gives you picric acid. All the ortho and para substituted products are formed. देख रहे हैं आप, ऑर्थो में भी NO2 लगा है और पैरा में भी NO2 लगा है. So that structure is known as picric acid. ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो 1 2 3 4 5 and 6. So this is known as 2 4 6 trinitrophenol, trinitrophenol. So just wait for this topic. This is again a beautiful topic where the 3-marker question is hidden in this part, how you can separate ortho and para products. So beautiful topic. We'll see you in the next class with more concept of NCERT in alcohol, phenols and ethers. Bye.